बैकलॉग कैसे कवर करें, सिलेबस कैसे करना है, एनसीईआरटी कैसे कवर करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। जून चल रहा है और 90% स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अपने क्लास 10 की 2 महीने वेस्ट कर दिए हैं एंड अब वो कंफ्यूज हैं कि कैसे सिलेबस कंप्लीट करें, कैसे बैकलॉग क्लियर करें, कैसे हम क्या करें कि जो हमारा डिजायर्ड परसेंटेज है कैसे हम स्कोर कर पाए। So in this video I am going to share a complete roadmap for you. I am going to cover each and every problem, whether it is बैकलॉग कैसे कवर करें, सिलेबस कैसे करना है, एनसीईआरटी कैसे कवर करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। नो योर करंट सिचुएशन। लेट्स स्टार्ट इट। स्कूल में वेकेशन होने के पहले मिनिमम हर सब्जेक्ट की 2 से 3 चैप्टर तो हो गए होंगे एंड उनमें से कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको समझ नहीं आया होगा या फिर आपका अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ होगा। अगर आप बैचेस में कर रहे हो या कोचिंग में चल रहे हो तो वहां पे भी कुछ चैप्टर्स हो गए होंगे, मे बी कुछ आपको समझ में ना आया हो। तो अब आप एक पेज लो एंड उस पर नोट डाउन करो कि आपके कौन कौन से चैप्टर अच्छे से नहीं हुए हैं, क्योंकि फिर स्कूल खुलेगा तो उस पर नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा एंड फिर आप उस पर फोकस कर नहीं पाओगे क्योंकि आपका पुराना पेंडिंग होगा, तो इससे पूरा सिलेबस इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले आप नोट डाउन करो कि आपके कौन कौन से चैप्टर बचे हुए हैं एंड उसको फिनिश करने की कोशिश करो। ट्राई टू कवर इट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, क्योंकि जाता है बढ़ते जाता है। अगर आपका यही पेंडिंग रहेगा फिर आप नया नहीं समझ पाओगे, फिर आगे चल के वो बढ़ जाएगा। सो गाइस, बैकलॉग शुड बी क्लियर। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है, आप कमेंट बॉक्स में अपने डिजायर्ड परसेंटेज, वेदर इट इज 90%, 95%, 85% जो भी है उसको ड्रॉप करिए एंड उसके नीचे लिखिए आई विल अचीव इट। आप ये करिए, दैट्स वाई कि आपको अपना कमिटमेंट याद रहे। नाउ सेकंड थिंग, स्कूल में जो भी कराया जा रहा है करंटली या फिर कराया जाए तो उसको एक्टिवली सुनो। ये सोच के मत छोड़ दो कि बाद में कर लेंगे, या फिर अगर तुमको समझ में ना आए तो तुम्हें नींद आने लगे फिर तुम उसको इग्नोर करो। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मत करो। एक्टिवली मीन्स कि तुम बस उसको ध्यान से सुनोगे तो उसका बेसिक आइडिया और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो तुम सुनोगे, वो तो तुमको याद होगा, वो तो तुम समझोगे। सो स्कूल में एक्टिवली प्रेजेंट रहना है। नाउ द थर्ड थिंग इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ लेक्चर देखते हैं एंड उनको लगता है कि प्रिपरेशन चल रही है, बट द क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तुमको हर चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके लिए तुम या तो कोई बुक ले सकते हो, लाइक ओसॉल की या फिर एजुकार्ट की, एंड अगर बुक नहीं भी लेते हो तो ऑनलाइन बहुत सारा अवेलेबल है। गूगल पे जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ द थिंग इज पीवाईक्यू कितने करने चाहिए। तो बहुत पुराने पीवाईक्यू के चक्कर में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना है हमें कि सालों पहले के पीवाईक्यू कर रहे हो। आप पैटर्न एनालाइज करो, लाइक 2024 टू 2026 इस बीच कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुए हैं, नया पैटर्न आया है, तो तुमको 2024 से 2026 के क्वेश्चंस करने चाहिए। नाउ द एनसीईआरटी जो तुम्हारे लिए बाइबल है। तो एनसीईआरटी में प्रॉब्लम ये है कि उसकी लैंग्वेज ऐसी है, ऐसी वो स्ट्रक्चर है कि तुमको स्टार्टिंग में रीड करने में टफ लगेगी। सो विदाउट चैप्टर, बिना चैप्टर पढ़िए, बिना चैप्टर अच्छे से समझे एनसीईआरटी रीड करने मत जाना। पहले चैप्टर को अच्छे से समझ लो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, देन तुम एनसीईआरटी रीड करो एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करो। पहले ही अगर तुम पढ़ने जाओगे तो हो सके तुमको कुछ समझ में ना आए क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी। नाउ द लास्ट थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वही मिस्टेक है एंड वही बैड हैबिट है जो पूरी प्रिपरेशन को अफेक्ट कर देती है, प्रोक्रेस्टिनेशन। इसको तुमको जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। मीन्स कि आज का काम जितना पॉसिबल हो सके आज ही कर लो, कल पे मत छोड़ो कि कल कर लेंगे। ये सोच के बिल्कुल मत टालो कि कल हो जाएगा या फिर बाद में हो जाएगा। फिर मैं जान रही हूँ ये बोलना बहुत आसान है, बट इसको फॉलो करना होगा, क्योंकि अगर तुम आज का काम छोड़ोगे तो तुम कल फिर तुम वही पुराना काम करोगे, नया काम नहीं कर पाओगे ना। तुम टालते जाओगे कि बाद में हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, एंड बाद में नए होमवर्क मिलेंगे, नए टास्क मिलेंगे, तो तुम्हारा जो ये छोटा सा टास्क होगा वो बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा कि बर्डन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं करना है।
थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर whole subject wise roadmap for each subject, and in this channel I will cover each and every problem you face, so please subscribe it.